हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? ये सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स वर्किंग। इसका वर्किंग भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसका ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम सपोज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। ठीक। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप पढ़े होंगे न्यूक्लियर फिजन, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक। न्यूक्लियर फिजन जो होता है आपका, जैसे आप कोई भारी तत्व हो गया, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो भारी तत्व जैसे हैवी एटम्स है, हैवी एटम्स हो गया, इसमें यदि हम न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराते हैं। ठीक। जैसे भारी एटम आपका यूरेनियम हो गया। ज़्यादातर हैवी एटम में कौन कौन से यूज होते हैं आपके? यूरेनियम होता है एंड प्लूटोनियम होता है। ठीक। तो यूरेनियम आपका 235 ए हो गया। ठीक। हैवी एटम, जब इसमें हम किसी न्यूट्रॉन्स का बम्बारमेंट कराते हैं आपका, तो यहाँ आपका दो हल्के तत्व में टूट जाता है, जो हो जाते हैं सेम, मतलब इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ठीक। इसके बाद यहाँ एनर्जी के रूप में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। एक जो यूरेनियम जो होता है 3 न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, 3 न्यूट्रॉन्स याद रखिएगा। ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स मिले आपको। फिर एक न्यूट्रॉन जो होता है आपके, फिर किसी यूरेनियम पे अटैक करेगा। ये जो क्रिया होती है स्वतः क्रिया होती है। एक बार इसकी यदि इस क्रिया को स्टार्ट कर दिया जाए तो यह क्रिया चलते रहती है आगे। ठीक। जिसका हम परमाणु बम बनाने में भी उपयोग किया जाता है इसका। ठीक। तो जब यह न्यूट्रॉन फिर किसी यूरेनियम पे अटैक करेगा तो फिर दो भाग में टूट जाएगा, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। ठीक। तो यहाँ पर फिर से क्या 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट कर देगा। इसी प्रकार एक में 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो ये थ्री आपके यूरेनियम के पास अटैक करेगा, तो 1 से 3, 3 से 9 ऐसे ही बनते जाते हैं। ठीक। तो इस क्रिया को कहीं ना कहीं पर रोकना भी पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक। तो उसको हम अभी आज देखेंगे। तो आप न्यूक्लियर फिजन को समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम। ये क्या क्या होता है उसको अभी हम समझेंगे। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग करता कैसे है, क्या क्या यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग का यूज होता है यूरेनियम 235 जो एज ए यूज इन फ्यूल। इसका हम उपयोग फ्यूल के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये सब आपके क्या है? यूरेनियम 235। यूरेनियम आपके 235 हैं। इसको हम किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? फ्यूल के लिए। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ठीक। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसके साइड में ये सब दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके क्या होते हैं? मॉडरेटर। जो किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट या पैराफिन के, पैराफिन वैक्स के बने होते हैं। बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ठीक। या तो ये ग्रेफाइट के बने होंगे या पैराफिन वैक्स के बने होते हैं मॉडरेटर। ठीक। इसके बाद यहाँ पर जब हम यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, बाहर से हम यदि न्यूट्रॉन्स का बम्बारमेंट कराते हैं, तो यह प्रक्रिया चलते रहती है। इसके बाद हमको एनर्जी जो होते मिलते रहती है। ठीक। तो यदि यहाँ पर देखें हम, एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे। यदि एक यहाँ प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो गई तो स्वतः चलते रहती है। तो एक यूरेनियम से आपके 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक। बेरिलियम और क्रिप्टॉन तो अलग से जनरेट हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन्स 3 निकल रहे थे। ये 3 न्यूट्रॉन्स जो होते हैं फिर से 3 यूरेनियम पे अटैक करेंगे। तो यहाँ करते करते इसका जो एनर्जी होता है बहुत हाई होते जाता है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रोड लगाए जाते हैं। ये होता है आपका कंट्रोल रोड्स, जो किसके बने होते हैं आपके, कैडमियम के, कैडमियम के, ठीक, सॉरी कैडमियम के बने होते हैं। इसके बाद यहाँ से यदि इसको फ्यूल को मतलब क्या बोलते हैं, यूरेनियम को जब हम न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड किए तो क्या हो गया, 3 न्यूट्रॉन्स में टूट गए, ठीक। बम्बारमेंट कराए जब न्यूट्रॉन्स में तो 3 न्यूट्रॉन्स में टूटते गए, तो किस में टूटा, बेरिलियम क्रिप्टॉन में। तो यहाँ से जो होता है एनर्जी रिलीज होने लगती है, हीट के रूप में बाहर निकलने लगती है, यहाँ से हीट के रूप में बाहर निकलने लगती है ऐसे। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर क्या लगा होता है, इस जो खाली गैप बचा होता है वो यहाँ पर क्या लगा होता है आपका, लिक्विड सोडियम, जो हैवी वाटर का भी हो सकता है, D2O बोलते हैं, हैवी वाटर, जिसको हम D2O बोलते हैं, जो इसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक। लिक्विड सोडियम जो है, हैवी वाटर जो होता है, इस जो यहाँ पर हीट निकल रहा है हम लोग को एनर्जी के रूप में बाहर निकल रहा है उष्मा के रूप में, उसको कौन ऑब्जर्व करता है, आपका लिक्विड सोडियम है, हैवी वाटर। तो यहाँ से निकल कर कहाँ चल देता है, स्टीम के रूप में, स्टीम मतलब भाप के रूप में निकल कर आता है यहाँ पास, ठीक। तो यहाँ पास क्या होता है, आपका वाटर लगा होता है, नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं, ये नॉर्मल वाटर होता है। ये नॉर्मल वाटर जो होता है इसकी हीट को थोड़ा सा रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक। तो ये जो आपका स्टीम आया, तो यहाँ पर नॉर्मल वाटर है तो इधर से गर्म होके आ रहा भाप, तो यहाँ पर जो होता है अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते जाता है, ठीक, यहाँ से रिलीज करते जाता है। तो यदि ये नॉर्मल वाटर है तो ये हीट जनरेट करेगा, ठीक। यदि गर्म है कोई रॉड तो उसके बगल में आपका नॉर्मल पानी है, तो नॉर्मल पानी भी तो गर्म होगा भाई। तो यहाँ पर जो होता है ये नॉर्मल जो वाटर है ये गर्म होने लगता है, समझ में आया। इसके बाद ये जो आपका निकला है यहाँ से एनर्जी, वह पुनः पंप के थ्रू यहाँ पंप लगा होता है आपका, तो पंप के थ्रू ये प्रोसेस आगे चलते रहती है, जो रोटेट करने जैसे घुमाने का काम चलते रहता है प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिड्यूस किया वो स्टीम के रूप में, यहाँ भी स्टीम भाप के रूप में बाहर आएगा। इसके बाद यहाँ पर टरबाइन लगी होती है, टरबाइन मतलब मोटर्स लगा होता है जो इसको रोटेट करते हैं। जैसे हम पानी की तेज़ धारा यदि किसी टरबाइन मोटर पर गिराएं तो इसकी पत्तियाँ घूमने लगती हैं ना, जैसे बिजली उत्पादन में सेम वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, स्टीम के थ्रू ये टरबाइन जो होते घूमने लगती है, तो यहीं से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब यहाँ से यह प्रोसेस होते रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसको हम जहाँ सप्लाई करना होता है वहाँ भेज देते हैं। फिर यह क्रिया आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर कंडीशनर लगा होता है आपका, जो स्टीम है आपका यहाँ से घूमा टरबाइन, इसके बाद यहाँ बाहर निकल के आया यहाँ पास आया, तो यहाँ पास कंडीशनर लगता है, कोल्ड वाटर बोल सकते हैं, जो इसको ठंडा करने का काम करता है। फिर से ये जाके आपके नॉर्मल वाटर में सम्मिलित हो जाता है, मतलब नॉर्मल वाटर में क्या होते हैं, मिल जाता है। तो वाटर जो होता है नॉर्मल होते रहता है यहाँ पर से, ठीक। और यहाँ से जो वाटर जो होता है हीट होते यहाँ से निकलते रहता है। तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अगर यदि देखें हम कि क्या क्या यूज होता है, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग में यूरेनियम एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है। मॉडरेटर में समझ सकते हैं, मॉडरेटर ग्रेफाइट और पैराफिन वैक्स का बना होता है, ठीक। कंट्रोल रोड्स क्या होते हैं, कंट्रोल रोड्स कैडमियम का बना होता है, जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यदि यहाँ पर यदि ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उस न्यूट्रॉन को कम भी तो करना है हमको, यदि ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए या रिएक्शन को हमको कम करना है, तो जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उसको तो जैसे यहाँ पास 3 न्यूट्रॉन्स बने एक यूरेनियम में, तो यदि हम 2 न्यूट्रॉन को कम कर दें तो यहाँ पास एक ही यूरेनियम से टकराएगा ना ये,
एक ही यूरेनियम को आगे प्रोसेस करेगा। तो इसी प्रकार न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए यहाँ पर लगा होता है आपका कंट्रोल रोड्स, जो आपका बना होता है आपका कैडमियम का। कंट्रोल रोड्स जो बना होता है आपका कैडमियम का बना होता है। जो पंप होता है, पंप जो होता है वहाँ वाटर को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये जो पंप है, यहाँ से जो वाटर आ रहा है, वाटर उसको सर्कुलेट करने का काम करता है यहाँ से। ठीक, इसके बाद ये जो कंडीशनर होता है वाटर स्ट्रीम को सर्कुलेट करने का काम करता है। यहाँ स्टीम नहीं है, यहाँ पास वाटर को सर्कुलेट हो रहा है। ठीक, यहाँ पास जो भाप बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको सर्कुलेट करने का काम करता है आपका कंडीशनर। ठीक, कोल्ड वाटर का जो बनता है, ये कोल्ड वाटर होता है यहाँ पास होता है कंडीशनर, यहाँ होता है कोल्ड वाटर। तो ये उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का फुल मैकेनिज्म हो गया। यदि हम इसको और बनाना चाहें तो यहाँ पास न्यूक्लियर फिजन का भी बना सकते हैं। यहाँ पर यदि हम किसी न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डिंग कराए यूरेनियम 235 को, तो यहाँ दो भाग में टूट जाता है आपका बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। ठीक, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए। इसी प्रकार एक न्यूट्रॉन्स को जब हम अगले यूरेनियम पे अटैक कर, यह प्रक्रिया होते रहती है, इसको अगले यूरेनियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, फिर से अटैक करेगा तो फिर से दो भाग में टूट जाएगा बेरिलियम और क्रिप्टॉन, फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। ठीक, इसी प्रकार इस न्यूट्रॉन फिर से आगे प्रोसेस किया यूरेनियम पर, तो यहाँ से बेरिलियम और क्रिप्टॉन बना। तो ये प्रक्रिया जब होते रहती है तो इसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ठीक, इसका मैकेनिज्म यही होता है, एमएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।